What's up guys, वेलकम टू द शो। बात करते हैं एनएफटीज के बारे में। एनएफटी एक ऐसी दुनिया है जहां पे आपकी एक पिक्चर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक सकती है। लिटरली 92 मिलियन डॉलर, 69 मिलियन डॉलर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे एनएफटीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती है। ये बात आपको परेशान कर रही होगी कि एक एनएफटी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कैसे बिकती है। इसमें इतना स्पेशल क्या है कि लोग एक सिंपल पिक्चर को खरीदने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए तैयार है। जानते हैं इस किसी खास सेगमेंट में जाने के लिए नीचे टाइम स्टैम्प्स एनएफटी। एनीवे, एनएफटीज डिजिटल फाइल्स होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं। जैसे आपके म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर या आर्ट, इन चीज़ों को जब आप ब्लॉकचेन पर सेव करते हैं तो ये एनएफटी बन जाती हैं। एनएफटी दो वर्ड से बना हुआ है, नॉन फंजिबल और टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ जिसे किसी दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो टी शर्ट्स हो सेम क्वालिटी के, एक मेरे पास एक आपके पास, अगर मैं अपना टी शर्ट आपके साथ एक्सचेंज कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों को सेम वैल्यू मिल रही है, हम दोनों को सेम चीज मिल रही है। लेकिन अगर मेरे टी शर्ट पे रोनाल्डो का साइन आ जाए, मेरे टी शर्ट पे रोनाल्डो का ऑटोग्राफ हो, तब जाके मेरी टी शर्ट डिफरेंट हो गई। मैं आपके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, मेरे टी शर्ट को कोई भी दूसरा टी शर्ट रिप्लेस नहीं कर सकता। इट मीन्स कि मेरा टी शर्ट अब नॉन फंजिबल हो गया है, इसे अब एक्सचेंज नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरे टी शर्ट के साथ। क्योंकि अगर मैं आपके साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ किसी दूसरे टी शर्ट के बदले, तो आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, मुझे कम वैल्यू मिल रही है। तो ये होती है नॉन फंजिबल, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरी चीज के साथ। टोकन का मतलब है प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इंटरनेट पर मौजूद एक चीज आपकी है, आप उसके मालिक है, इसके लिए टोकन यूज होगा। इन सिंपल वर्ड्स, एनएफटीज का मतलब हुआ ऐसे डिजिटल एसेट्स जिसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। वो यूनिक होती है, उस जैसी कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एनएफटी बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। यानी अगर आपने एक एनएफटी बनानी है तो आपने सबसे पहले उसे ब्लॉकचेन पर अपलोड कर देनी है। ब्लॉकचेन सिंपली एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है जो सिंपली प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये पिक्चर है और मैं इस पिक्चर को एनएफटी बनाना है तो मैं इसे ब्लॉकचेन पर अपलोड कर दूंगा। ब्लॉकचेन इसको एनएफटी बना देगा और इसकी ओनरशिप, इसकी मिल्कियत मुझे दे देगा। जिसके बाद ब्लॉकचेन इस एनएफटी को एक पब्लिक लीजर, पब्लिक खाते पर डिस्प्ले कर देगा, वहां पे अपलोड कर देगा। अब हर बंदे को पता है कि इस एनएफटी का ओनर, इस एनएफटी का मालिक ये अकाउंट। न ही कोई जाके इस एनएफटी की ओनरशिप चेंज कर सकता है, न ही कोई जाकर इस एनएफटी को डाउनलोड करके कोई फायदा ले सकता है। क्योंकि अगर आप इस पिक्चर को डाउनलोड भी कर लेते हैं तो आप इस पिक्चर के मालिक नहीं बन जाते। ये प्रूफ ऑलरेडी एक पब्लिक लीजर पर डिस्प्ले कर दी गई है कि इस एनएफटी का मालिक ये अकाउंट है, जिसकी वजह से ना तो इस एनएफटी को हैक किया जा सकता है, ना तो इसकी ओनरशिप चेंज की जा सकती है, और ना ही कोई इसे डाउनलोड करके अपना बना सकता है, कोई फायदा ले सकता है। तो मतलब ये हुआ कि एनएफटीज ऐसे डिजिटल एसेट्स है जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये चीज सिर्फ आपकी है, ये पूरी दुनिया को पता है। इस जैसी कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हर एक को मानना पड़ता है, जिसकी वजह से इस एनएफटी की, इस सिंपल पिक्चर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब एनएफटीज की वैल्यू क्यों होती है, एनएफटीज की इतनी प्राइसेस क्यों होती है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज है रेयरिटी और यूनिकनेस। ये चीज सिर्फ आपके पास है, ये एनएफटी, ये पिक्चर सिर्फ आपकी है, ये पूरी दुनिया को पता है। बेसिक ह्यूमन नेचर ये है कि अगर कोई चीज दुनिया में कम हो तो सारे इंसान उसके पीछे भागते हैं। हर इंसान की कोशिश होती है कि उस चीज को अक्वायर करे, हासिल करे, जिसकी वजह से उस एसेट की, उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से उस चीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरी वजह जिसकी वजह से एनएफटीज की प्राइसेस बढ़ रही है वो है रियल वर्ल्ड यूज केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस एनएफटी को परचेज करते हैं, इस डायमंड एनएफटी को, तो आपको 2 वीआईपी कॉन्सर्ट्स के टिकट्स मिलते हैं, जिन्हें आप रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसके एनएफटी अगर आप परचेज करते हो, आप मेटावर्स में सेलिब्रिटीज के साथ मीटअप कर सकते हैं, उनके कॉन्सर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये किस्म की रियल वर्ल्ड वैल्यूज है जो एनएफटी से मिलते हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि सेलिब्रिटीज पुशअप की वजह से इसको हाइप मिल रही है। बोर्ड ऐप यार्ड क्लब तकरीबन आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही पॉपुलर एनएफटीज है, एंड द ओनली रीजन इज कि इसे सेलिब्रिटीज पुश देते हैं। जस्टिन बीबर, एमिनेम, स्नूप डॉग जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब एक एनएफटी को बाय करते हैं तो उसे एक पुश मिलती है, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस आसमान तक पहुंच जाती हैं। और इसकी आखिरी रीजन है हाइप। बहुत सारे लोग जिनको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ वो इसलिए बाय कर रहे होते हैं कि एनएफटी बहुत महंगे होते हैं। वो सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि एक एनएफटी 69 मिलियन डॉलर्स में बिकी, जिसकी वजह से वो अपने पैसे अंधाधुंध किसी भी प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपका नाजायज फायदा उठाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपसे झूठे वादे करते हैं। वो यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, वो ब्लॉगर्स को हायर करते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं, उन पैसों के बदले यूट्यूबर्स, ब्लॉगर उन प्रोजेक्ट्स को हाइप देते हैं, जिसकी वजह से एक कॉमन मैन जाके उन प्रोजेक्ट्स को परचेज करता है, बाद में जाके उनको कोई वैल्यू नहीं होती है। तो एनएफटीज की प्राइसेस की एक बहुत
बड़ी वजह इसकी हाइप भी। कुछ ऐसे NFTs होते हैं जिनके पीछे एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता, बस उनकी हाइप की वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ रही होती है। सो ये थी NFTs के बारे में वीडियो। होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड डेफिनेटली यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।